नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी झा। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। अभी हम आपको लेकर आए हैं नई दिल्ली। जी हां, हम आपको बता दें, स्वामी ओम जी अपने विवादास्पद बयान के कारण हमेशा चर्चा में बने हुए स्वामी ओम जी ने भरा नामांकन, और नामांकन भी जो है वो मंजूरी मिल गई है और अब वो लड़ेंगे चुनाव। तो अब बात करेंगे, सर्वप्रथम आपको नामांकित किया गया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। कैसा लग रहा है? देश की जनता सपोर्ट करेगी आपको? बिल्कुल देश की जनता मुझे सपोर्ट कर रही है, क्योंकि देश की जनता को मालूम है कि मैं पिछले 57 सालों से इस देश की मैं निस्वार्थ भाव से मैं सेवा कर रहा हूँ। मैंने इस देश से और देश की जनता से मैंने कभी कुछ लिया नहीं, ना मैं कभी लूँगा। मैंने सिर्फ दिया है और दूंगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये राजनीतिक दृष्टि से भी जितनी भी नई दिल्ली पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की जो समस्याएं हैं वो तो मैं हल करूँगा ही करूँगा अपने विरोधियों को की जमानतें जब्त कराने के बाद। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो मेरे लिए मुख्य मुद्दा है वो ये है कि देशद्रोहियों को मैं खत्म करूंगा, आतंकवादियों को, नक्सलियों को मैं खत्म करूंगा। और उसके लिए और कितने संगठन आपको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हिंदूवादी जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां मेरे साथ में हैं, और वो सब के सब हमारे साथ में, यहाँ तक कि बीजेपी के सपोर्टर्स भी मेरे साथ में हैं। पर्दे के पीछे से बीजेपी के सपोर्टर्स भी, कांग्रेस के सपोर्टर्स भी मुझे वोट देंगे, क्योंकि उन लोगों को ये पता है कि बाकी लोग तो भ्रष्ट हैं। मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ, देशभक्त हूँ। और चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे आपके? देखिए, चुनावी मुद्दा मेरा और भाजपा का एक ही है, क्योंकि हम लोग हिंदू महासभा से हैं और हिंदू महासभा से ही भाजपा पैदा हुई है, तो इसलिए हम दोनों का मुद्दा तो एक ही है। विशेष मुद्दा जो भाजपा नहीं उठा रही है वो ये है कि वो नक्सलियों के खिलाफ उनके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है, नक्सलियों के खिलाफ उनके अंदर एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है। वो काम मैं करूंगा। नक्सलियों को मैं हमेशा के लिए बर्बाद करूंगा। केजरीवाल, इंदिरा जयसिंह जैसे ब्लैकमेलर्स, प्रशांत भूषण जैसे ब्लैकमेलर्स का मैं और इन नक्सलवादियों का मैं नामो निशान मिटाऊंगा। और उसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने जो विधानसभा चुनाव में जो इसने 70 झूठे वादे किए थे, तब भी सभी चैनलों में न्यूज चला था कि यदि विधानसभा का जो नया इलेक्शन आएगा तब तक यदि सारे वादे पूरे नहीं करेगा तो मैं उसको गोली मार दूंगा। ये सभी चैनलों ने चलाया था उस वक्त। मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल मुझे कई बार मिला है, मुझे एलजी के यहाँ मिला है, अपने घर में मिला है 2 बार। जब मैं उसको पीटने के लिए उसके घर में घुसा था, उसके ऑफिस में घुसा था, तब भी उसने हमको ये कहा कि स्वामी जी आप हमको गोली मत मारिए, मैं आपको पूरा वादा करके दूंगा। लेकिन मुझे लगता नहीं, और यदि नहीं किया तो अगला विधानसभा चुनाव होने से पहले मैं अरविंद केजरीवाल को गोली मार दूंगा, भले ही मुझे जेल जाना पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। स्वामी ओम जी आपके एक हिंदूवादी संगठन भी है, स्वामी ओम जी हिंदू सेना। ओम जी हिंदू सेना करती है। तो स्वामी ओम जी, आपकी जो संगठन है पिछले कई वर्षों से आप लगातार उस पर कार्य कर रहे हैं, तो राष्ट्र सशक्तिकरण, मानव सशक्तिकरण, समाज सशक्तिकरण के लिए अब तक जो है ओम जी हिंदू सेना ने क्या क्या कार्य किए हैं, और देश की जनता, देश के जो हमारी युवा हैं जो 18+ हो चुके हैं, 18+ हो चुके हैं, वो आपको वोट क्यों दे? देखिए, एक तो सबसे पहले आपको लेटेस्ट घटना बता रहा हूँ। मेरी ओम जी हिंदू सेना के जो सदस्य हैं उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। कोलंबो में जो भी ब्लास्ट हुए हैं वो मेरे ओम जी हिंदू सेना के सदस्यों ने किया है। इसीलिए किया क्योंकि वो जो चर्चधारी लोग थे वो सारे के सारे CIA एजेंट थे। वहाँ पर हिंदुओं को ज़बरदस्ती वो ईसाई बना रहे थे, जो ना तो मुझे बर्दाश्त हुआ, ना मेरे ओम जी हिंदू सेना के सदस्यों को बर्दाश्त हुआ। हमने वो वहाँ पर ब्लास्ट करवा करके हमने उनकी खात्मा करने की कोशिश की है। ठीक वैसे ही जैसे 6 दिसंबर 1992 को हमने बाबरी ढांचा को ब्लास्ट करके हमने उड़ा दिया था, वैसे ही हमने वहाँ किया। और जहाँ जहाँ ये CIA के एजेंट होंगे ये हिंदुओं को ईसाई बनाएंगे, मुसलमान बनाएंगे। जो है आपकी जो चुनावी मुद्दा है वो केवल ईसाई आतंकवाद और मुस्लिम आतंकवाद नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा देखिए, ईसाई आतंकवाद के खिलाफ तो हम हैं ही, लेकिन जो चुनावी मुद्दा मेरा है वो ये है कि जो क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए अब तक जितने भी सांसद आते रहे हैं उन्होंने सिर्फ गोली की है, झूठे वादे किए हैं, सपने दिखाए हैं, झूठे सपने दिखाए हैं। मैं झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। गली गली की जो एक समस्या है उसका समाधान करूंगा, और पार्लियामेंट में जा करके मैं वो स्थिति पैदा करूंगा अपने भाषणों से। बाकी 547 सांसदों को मैं मजबूर करूंगा वो हमारे हिसाब से चलें। जो मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे वो सब भी हमारे पूरी रिजाइन देकर के चले जाएंगे। हिंदू राष्ट्र में बनाऊंगा। ये स्वामी ओम जी का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखा। अब एक और शिक्षित हमारे साथ जुड़ चुकी है, अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी जी महाराज, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ हिंदू महासभा।
दूसरी बात, स्वामी जी तो सपोर्ट नहीं कर रही है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने इनको चुनाव लड़ने का टिकट दिया है और स्वामी ओम जी महाराज हिंदू महासभा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। और हिंदू महासभा की जो हिंदुत्व की विचारधारा है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण की विचारधारा है, उन विचारधारा पर स्वामी ओम जी महाराज चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे मुकेश जैन जी। प्रायः जो है, चाहे टीवी चैनल्स पे देखिए, चाहे हर जगह जो है एकदम राइट हैंड की तरह उनके साथ रहते हैं, हमेशा हर मुद्दों में आप उनका सपोर्ट करते हैं। तो मुकेश जैन जी, तो तो मुकेश जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? स्वामी ओम जी चुनाव लड़ रहे हैं, देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि स्वामी जी ने पावन हिंदू संगठनों का अनुभव स्वीकार करके अरविंद केजरीवाल के जो नक्सली आतंकवाद है, देशद्रोह है, उसको उजागर करने के लिए चुनाव मैदान में उतरे। और ये बहुत बड़ी, देश के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि देश इसको पहचान नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमने एक किताब भी लिखी है, देशद्रोही केजरीवाल का अमरीकी नक्सली ईसाई आतंकवाद। ये CIA का एजेंट है, ये भारत को गुलाम बनाने आया है। और जब भारत अंग्रेजों का इस बार गुलाम बन गया तो एक भी हिंदुस्तानी जिंदा नहीं रहेगा। ये केजरीवाल CIA का एजेंट है, अमेरिका के पैसे से भारत को गुलाम बनाने के लिए आया है और इसका खुलासा करने के लिए स्वामी ओम जी चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है हमारी। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। अभी जब मैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहा था तो जो आम आदमी पार्टी का जिसने नामांकन भरा है, गोयल मुझे मिले, सौरभ जी मिले, सौरभ भारद्वाज मिले, सोमनाथ भारती मिले, ये सारे के सारे पदाधिकारी मुझे वहीं पर गेट पे मिल गए। तो मुझे कहने लगे कि हमको खुशी है कि आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं क्योंकि इससे भाजपा का वोट कटेगा। मैंने कहा भाजपा का वोट नहीं कटेगा, हम तुम्हारे और तुम्हारे पार्टी का नामो निशान हम मिटा देंगे। उस वक्त मैं गोयल का मैं गला पकड़ने लग गया था, पुलिस वालों ने मुझे रोक दिया क्योंकि मुझे देशद्रोहियों से, नक्सलियों से सख्त नफरत है जो हमारे देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, सैनिकों को मारते हैं। और मैं सैनिकों के, शहीदों के परिजनों से भी मैं अपील करता हूं कि आपके बच्चों को जिन्होंने मारा, आप उससे बदला लीजिए, इन नक्सलियों को आप मारिए। आप भी तो सैनिक परिवार के हैं। आपकी छवि को या तो बिगाड़ने की कोशिश की गई, ये सत्य है, हम नहीं जानते। जैसा नहीं, वो तो CIA ने मेरी छवि को बिगाड़ने की कोशिश, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो लगता है आपको कि देश की जनता जो दिग्भ्रमित हो गई थी, वो आपको पुनः जो है एक सांसद के रूप में? देखिए, कोई जनता दिग्भ्रमित नहीं है। मैं जहाँ से भी निकलता हूँ, सड़क पे ट्रैफिक रुकती है, हजारों की तादाद में, खासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, लड़के लड़कियां, वो लोग गाड़ियां रुकवा करके मेरे पैर छूते हैं, मेरे से आशीर्वाद लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। ये तो सिर्फ CIA ने, अरविंद केजरीवाल के गैंग ने मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश की। और चूंकि मैंने सलमान खान को पीटा था, सलमान खान का जो गिरोह और जो आतंकवादियों का गिरोह है, उसने भी दुष्प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा इमेज बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया है। आपने ये थे स्वामी ओम जी हमारे साथ, और इन्होंने बहुत ही जो कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ है।